हम ये बात करते हैं ना जी, एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, अरब वर्ल्ड को अक्सर हमारी ज़रूरत पड़ती रहती है। उन्होंने पीछे खड़ा कर दिया, उन्होंने कहा भाई आपका क्या है, हम तो आपको तो जब मर्ज़ी पैसे दे के बुला लें। 4 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर की आपको ज़रूरत रहती है। क्या करें हम आपके साथ? क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर को पीछे लाइन में खड़ा गया? हम तो बड़े चैंपियन हैं फ़लस्तीन के। सारे जितने भी मुस्लिम लीडर्स थे वो सामने थे और जो हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ साहब वो पीछे थे। तो इससे बड़ा एक वाज़ेह एक तस्वीर सामने आई है कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल फोरम पे उस पर कोई नहीं है वैल्यू, मतलब वैल्यू से मुराद कोई से नहीं है। तो देखें, ये एक्सचेंज ऑफ आइडियाज उसी वक्त होंगे जब हम एक दूसरे के सूबे में और इस तरह काम करेंगे। अब देखें, बरतानिया में स्कॉटलैंड का वजीर आजम पिछले दिनों कौन लगा था, मेयर कौन लगा है? इंडिया के तमाम सीईओ, बड़े बड़े लोग, अभी जो ट्रम्प की हुकूमत है वो लोग वहाँ पे लग रहे हैं। तो हम क्यों पाकिस्तान में जो है ये कैदो बंद लगा देते हैं कि ये इधर से क्यों आया, उधर से क्यों आया? नहीं बिल्कुल कोई ऐसे कैदो बंद नहीं, बस सर मैं तारीफ कर रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ मुजम्मिल साहब, आप काबिल शख्स हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये अरब समिट भी है, अरब इस्लामिक समिट है। मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर मौजूद फर्स्ट लाइन पे है, टर्किश प्रेसिडेंट उनके साथ खड़े हुए हैं, सेंट्रल एशियन ममालिक खड़े हुए हैं। मैं इसको भी मान लूँ कि जी अरब ममालिक को पहले तरजीह दी गई है। तरजीह जो है ना वो ताकतवर को दी जाती है, अरब नॉन अरब को नहीं दी जाती। अब हम पिछले 1.5 साल से जनाब सर पे हमने हर चीज़ उठाई हुई है, ठीक है। अब अरब्स को तो नहीं अच्छा लगता पाकिस्तान जब फ़लस्तीन की बात करता है ज़्यादा, दे डोंट लाइक दिस। उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। वो कहते हैं क्या यार हर वक्त आप लगे रहते हैं, फ़लस्तीन फ़लस्तीन करते रहते हैं, ये हमारा मसला, हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। आप करें यहाँ कॉन्फ्रेंस बुलाएं हैं फ़लस्तीन के ऊपर, कितने लोग जाएंगे आपकी कॉन्फ्रेंस में? अगर हमसे ये कहे कि आप अपनी कॉन्फ्रेंस बुलाएं फ़लस्तीन के ऊपर, गज़ा के ऊपर, हम देखते हैं अरब वर्ल्ड में से कौन आता है और किस लेवल की अटेंडेंस होगी। हम बताते हैं आपको, कोई अटेंडेंस नहीं होगी। कोई मुसलमान मुल्क जो है वो हमारे कहे बगैर अरब मुल्क वहाँ पे जाएगा नहीं। आप क्या बातें करते हैं? सो हमारे वज़ीर आज़म, कोई बात नहीं, हो सकता है हमें ये बताया जाए जी वो अल्फ़ाबेटिकल है, हो सकता है जी जो रूम में पहले आया था उसको पहले खड़ा कर दिया गया था। तो वो पता नहीं किसी ने हमारे लास्ट टाइम हमारे वज़ीर आज़म को, ये अभी तो उन्होंने दूसरी लाइन में खड़ा है, एक पता नहीं कॉप की कौन सी मीटिंग हुई थी उधर दुबई में, तो हमारे वज़ीर आज़म को आखिरी लाइन में खड़ा कर दिया। तो वो किसी ने कहा कि यार ये क्या है? मुझे कोई इतराज़ नहीं है आखिरी पहली लाइन, मैं जस्ट आपको इसके मीनिंग होते हैं, सिग्निफिकेंस होती है, ठीक है, और मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस समझी जाती है कि इसका क्या मतलब है। हमें बताया गया है कि वेयर डू यू, आपकी वैल्यू कितनी है। हमने तो गज़ा के ऊपर क्या नहीं किया, फ़लस्तीन के लिए क्या नहीं किया, ठीक है। इधर बुलाते हुए नरेंद्र मोदी को साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने, साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने, ठीक है, अपने साथ दाएं बाजू पे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि नरेंद्र मोदी की मार्केट वैल्यू क्या है। नरेंद्र मोदी की मार्केट वैल्यू ये है कि वो $4 ट्रिलियन की जीडीपी है। उनकी मार्केट वैल्यू ये है कि उसके पास कुछ 600-700 अरब डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा, जब मर्जी जैसे मर्जी वो अपनी ट्रेड करे, ठीक है ना जी, जब मर्जी जैसे मर्जी करे। यही वो इस्लामी ममालिक हैं जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनसे मिलते हैं तो उनका वार्म वेलकम करते हैं, उन्हें हाथ मिलाते हैं, जफियाँ डालते हैं। यूएई के अंदर हिंदू मंदिर खोले जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स को जो है उनके निसाब में गीता और रामायण ऐड कर दी गई है। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो हमें पिछली सफ में जो है वो धकेल दिया जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया के अंदर इंडिया की क्या रिस्पेक्ट है और पाकिस्तान की क्या रिस्पेक्ट है, और ख़ासकर अगर हम मुस्लिम वर्ल्ड की बात करें तो देखें हर कंट्री का पर्सनल इंटरेस्ट है, ठीक है। फॉरेन फोरम पे आप इंटरनेशनल फोरम पे देखें तो हर जो कंट्री है उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। अब सऊदी अरब के साथ हमारा, देखें हम समझते थे एक टाइम पे, अभी तो खैर आवाम को भी शऊर आ गया, तो एक टाइम पे सोचते थे सऊदी अरब बड़ा अच्छी बेहतरीन बहुत अच्छी एक कंट्री है और वो सारी बात करिए। लेकिन देखें जो उनके किंग हैं उन्होंने अभी भी इंटरनेशनल फोरम पे कहीं ये बात नहीं की हुई कि गाजा में जो किलिंग्स हो रही हैं उनको रोका जाए, ठीक है, क्योंकि टू फेस्ड है ना, हर बंदा एक डिप्लोमेटिक रोल प्ले कर रहा है अपनी उस पोजीशन में। तो ये इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर ये बात की जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि हर मुल्क अपने बारे में अपना समझे कि एक पर्सनल इंटरेस्ट को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। और जो आपने बात की है मोदी साहब की, मोदी साहब देखें बतौर पाकिस्तान और सऊदी अरब के, इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ।
हमारे नहीं उस हिसाब से अच्छे, क्योंकि हम लोग तो सऊदी अरब जाते हैं पैसे मांगने के लिए कि जी हमें कुछ कर्जा दे दें, कुछ पैसे दे दें, हम कुछ कर लें। लेकिन जो एक जिसे कहते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशन, ट्रेड रिलेशंस जो सऊदी अरब और इंडिया के, वो हमारे नहीं है। हमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत वक्त लगेगा और बहुत हमें उस समझें कि उस हिसाब की एक्सपर्टीज चाहिए उनके लेवल पे जाना। दूसरी बात जो आपने की, देखेंगे IMF का जो पहला दौरा था वो मार्च में होना चाहिए था, ये वक्त से पहले हो गया और ये एक अलार्म उसने सिग्नल दिया कि ये वक्त से पहले क्यों हुआ। उसमें देखिए ऑब्वियसली 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि जो टैक्स हदफ से पीछे है, इस वक्त हुकूमत ने 180 अरब रुपए सिर्फ पिछले क्वार्टर में कम किया है। नवंबर की महीने की भी जो है ना, जो सॉरी 90 अरब उसमें, और अक्टूबर में 90 अरब। अभी ये नवंबर के महीने में भी कह रहे हैं कि टैक्स हदफ से पीछे रहेगा, लेकिन ये दैट इज टू अर्ली टू से। दूसरा, एक जब हमने प्रोग्राम साइन किया था तो उस वक्त जो दोस्त ममालिक से जो रोल ओवर थी डेट की, उसकी बातें सामने आई थी कि कर दिया गया, तो वो अभी तक उसके नोटिफिकेशंस नहीं आए। अब वो उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्लैरिटी दे रही होगी। लेकिन लेट मी टेल यू, जितना मीडिया में बज है इस वक्त कि शायद कोई बड़ी इमरजेंसी और हार्ड लैंडिंग हुई है इधर और कुछ होने वाला है, ऐसा मेरा अपना ख्याल ये कि एक बड़े रिलैक्स मोड में जो आज मैंने फील किया है, इट वाज वेरी ऑन रिलैक्स मोड और गुड मोड में हुई होगी। हाँ, ये है कि आप उसमें तजावीज़ वो दे सकते हैं कि आप ये इकदाम करें अपने टारगेट पूरे करने के लिए, या हो सकता है कि ज़मीनी सिचुएशन को देखते हुए वो उन टारगेट को रिलैक्स कर दें। लेकिन अभी फिलहाल कोई प्रोग्राम को ऐसा कोई खास कोई खतरा नहीं है जो। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे मुजम्मिल साहब ये है कि PDM ये जो दूसरी हुकूमत है, तब पिछले 8-10 महीनों के दौरान आम जो है इंसान की, आम लोगों की समझ के लिए इंसान जो अब ज़ाहिर है इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, इन्फ्लेशन भी कम हुआ है, ऑन पेपर सबके सामने है, जो बाइंग पावर है, कुव्वते ख़रीद है आम पाकिस्तानी की, उसके अंदर इजाफा हुआ है या कमी हुई है? क्योंकि हम जब देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द सारे जो पाकिस्तानी हैं, ज़ाहिर मैं एक ऑफिस के अंदर काम करता हूँ या मेरे घर में कोई काम करता है, हर बंदा अभी ये शिकायत कर रहा है कि जी महंगाई के अंदर कोई कमी नहीं है, महंगाई बढ़ रही है रादर। तो जो कुव्वते ख़रीद है, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपसे पूछना चाहूँ तो ज़रा थोड़ा सा इसको सहल अंदाज में समझा दें हमें। देखिए जी, सबसे पहले तो ये जो हमारे मुल्क में जो महंगाई ये बताई जाती है, ये महंगाई की रफ्तार है। ये नहीं बताई जाती कि कीमतें इतनी फीसद से कम हो गई। पिछले साल जो 28% महंगाई थी, यानी कि एक साल में 28% कीमतें की रफ्तार थी। अभी जो 7-8% बोल रहे हैं, यानी कि पिछले साल से 8% बढ़ गई है। सिर्फ ये कह रहे हैं कि रफ्तार जो है स्लो हो गई है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपकी कुव्वत खरीद सिर्फ कीमतें बढ़ने से नहीं होती। अगर आपकी आमदनी में जो है कोई कदगन लग गई है तो उससे भी आपकी कुव्वत खरीद खराब हो जाती है। अभी ये जो ज़राअत में ओवरऑल हुआ है, जो गंदम के साथ हुआ है, तो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी एग्रीकल्चर इनकम से मुंसलिक थी, उनकी कुव्वत खरीद अफेक्ट हुई। फिर जब से बजट आया, रियल स्टेट में बहुत बड़ा बुरहान आ चुका है। जय हिंद। सऊदी के रियाद में अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन OIC की संयुक्त बैठक हुई। इस बैठक में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल से ईरान पर आगे हमला ना करने की सलाह दी। प्रिंस ने गाजा और लेबनान में इजराइल की कार्रवाई को नरसंहार बताते हुए तुरंत युद्ध विराम करने का आह्वान किया। बैठक में प्रिंस ने आगे कहा कि फिलिस्तीन और लेबनान में हमारे भाइयों के खिलाफ इजरायली कार्रवाई तुरंत रुकनी चाहिए। इस बैठक में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान ने कहा कि मुस्लिम देशों की विफलता के कारण ज़मीन पर आज ये हालात बने हैं। कुछ पश्चिमी देशों ने इजराइल को सभी प्रकार के सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक समर्थन दिया है। बता दें कि इससे पहले इजराइल के नए विदेश मंत्री गिदोन सार ने फिलिस्तीन को हमास का देश कहा था। सार ने अपने बयान में कहा था कि मुझे नहीं लगता कि फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना होनी चाहिए।